Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream शिक्षा. So students, लास्ट सेशन में हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्टरी पार्ट समझा था, जिसमें हमने समझा था कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के एडवांटेज क्या हैं और कंप्यूटर के डिसएडवांटेज क्या हैं, और कुछ फेमस आईटी पर्सनालिटीज़ के बारे में आपके साथ बात की थी. आज के सेशन में हम आपकी बुक का चैप्टर 1 एवेल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे कंप्यूटर आया, कैसे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, कैसे कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ी, क्या हिस्ट्री है उसकी, इसके बारे में हम जानेंगे. सो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे और ऐसे वीडियोस इसी में मिलने वाले हैं. ठीक है. सो गाइस, चलते हैं बुक की तरफ. तो आपको ये वाली बुक खरीदनी है या इस बुक से आपको पढ़ना है, किप्स की है. किसकी है? किप्स लर्निंग कंप्यूटर्स. ठीक है. तो आपको इससे कंप्यूटर पढ़ना है, तो ये है आपकी बुक. सो चलते हैं चैप्टर की तरफ. स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 1, दैट इज एवेल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर. किसमें बात करते हैं? एवेल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर पर. सो हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं. हिस्ट्री क्या थी? द नीड टू कीप ट्रैक ऑफ नंबर्स लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट काउंटिंग टूल्स. अब हमें ज़रूरत थी कि हम नंबर्स को ईजिली ऐड कर सकें, सब्ट्रैक्ट कर सकें. उस समय की बात कर रहा हूँ मैं. सब्ट्रैक्ट कर सके, डिवाइड कर सके, मल्टीप्लिकेशन कर सके. जैसे आप कैलकुलेटर आज यूज़ करते हैं, तो ये कैसे आया, तो उस समय ये सब नहीं होता था. तो इनने क्या किया, इनको ज़रूरत थी कि ऐसी कुछ चीज़ें आए, तो इन्होंने पहले काउंटिंग टूल्स बनाने की कोशिश की, है ना. पहले काउंटिंग टूल्स आए कि किसी तरीके से हम काउंट कर पाएँ इन चीज़ों को ईजिली. तो राइट फ्रॉम द एवोल्यूशन ऑफ अबाकस द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस, मैनी मोर डिवाइसेस वेयर इन्वेंटेड. अब सबसे पहले कौन सी डिवाइस आई? अबाकस आई, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस. आपने बचपन में शायद यूज़ किया हो. तो अबाकस को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस कहते हैं. तो इस तरीके से कुछ डिवाइसेस अबाकस के रूप में आई, और कुछ इसी तरीके से और भी डिवाइसेस आई, जिसने एक कंप्यूटर के डेवलपमेंट को नींव रख दी. एक कंप्यूटर के डेवलपमेंट की क्या रख दी? उसने एक नींव रख दी. लेट अस ग्लांस through the major milestone in the journey leading to the evolution of the present day computers. तो एक तरीके से एक बेस था. जब अपन बिल्डिंग बनाते हैं तो नीचे क्या डालते हैं? बेस डालते हैं. तो इस तरीके से एक बेस बन गया. काउंटिंग नंबर से शुरुआत हुई थी और आज हम कंप्यूटर तक पहुंच चुके हैं, है ना. आज हम प्रेजेंट डे में कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं. स्टार्ट कैसे हुई थी इसकी? काउंटिंग नंबर से. पहले हमने काउंटिंग नंबर के लिए मशीन बनाने की कोशिश की थी, और आज हम कंप्यूटर बना लिए हैं जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं 3000 BC में अबाकस की. सबसे पहली काउंटिंग डिवाइस क्या है? अबाकस है. ठीक है. तो अबाकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस फॉर कैलकुलेशंस. देखिएगा, अबाकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस फॉर कैलकुलेशंस डेवलप्ड इन चाइना. तो अबाकस क्या है? पहली मैकेनिकल डिवाइस है जो चाइना में डेवलप्ड हुई थी. किसके लिए? कैलकुलेशन के लिए. तो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहली काउंटिंग डिवाइस जो है क्या है? अबाकस है, जिसको डेवलप्ड किसने किया था? चाइना ने किया था. ओके. इट इज मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम विथ रॉड्स ईच हैविंग बीड्स. अब ये किससे बना होता है? वुडन फ्रेम से बना होता है. देखिए, इसके चारों तरफ क्या है? वुडन है, मतलब लकड़ी है. ओके. तो लकड़ी का फ्रेम है. विथ रॉड्स ईच हैविंग बीड्स, और बीच में इसके क्या पड़ी हुई है? रॉड पड़ी हुई है. बीच में इसके क्या है? ये जो लंबी लंबी लाइन दिख रही है आपको, रॉड्स हैं वो. और जो गोल गोल दिख रहे हैं काले काले, उसको क्या कहते हैं? हम बीड्स कहते हैं. ठीक है. जो गोल गोल बीच में काले काले, उसको क्या कहते हैं? बीड्स कहते हैं. द फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अब ये फ्रेम जो है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक है. दिख रहा होगा आपको. ठीक है. एक मिनट, आई नीड टू यूज अ पेन. ओके. तो एक पार्ट ये दिख रहा है आपको, ठीक है, और दूसरा पार्ट ये दिख रहा है आपको. तो आप इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट पार्ट, द अपर पार्ट इज नोन एज हेवन. तो ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? हेवन, है ना. तो हेवन मतलब हिंदी में क्या होता है? जन्नत, है ना. तो ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? हेवन. हैविंग 2 बीड्स इन इट. अब इसमें कितनी बीड्स होती हैं? 2 बीड्स होती हैं. ऊपर अबाकस में कितनी बीड्स होती हैं? 2 बीट्स होती है. देखिए, सब में 2 बीट्स हैं, है ना. इसी तरीके से लोअर पार्ट को क्या कहते हैं? ये तो हम अपर पार्ट की बात कर लिए. लोअर पार्ट को क्या कहते हैं? ये नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? लोअर पार्ट इज कॉल्ड अर्थ. क्या कहते हैं उसको?
अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ। ऊपर वाले पार्ट को हेवन कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ 5 बीट्स इन इट। अब इसमें हर में कितनी बीट्स होती हैं? 5। कितनी गुड़िया होती है? आप कह सकते हो गुड़िया हिंदी में बोलते हैं, गुड़िया बोल सकते हो, ठीक है। तो कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5 होती हैं। ओके, तो इस तरीके से अबाकस था, है ना। तो हमको क्या समझना था? अबाकस पहली काउंटिंग डिवाइस है जिसे चाइना ने बनाया है। अबाकस एक वुडन फ्रेम का बना होता है, ठीक है। ये इसमें रॉड्स होती हैं और क्या होती हैं? बीट्स होती है। द फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो फ्रेम है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। अपर पार्ट को हम हेवन कहते हैं, लोअर पार्ट को हम अर्थ कहते हैं, है ना। हेवन पार्ट में 2 बीट्स होती हैं और अर्थ पार्ट में कितनी बीट्स होती हैं? 5 बीट्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा। इट इज यूज्ड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इसका यूज क्यों करते हैं? ये यूज होता है एडिशन जोड़ने के लिए, सब्ट्रैक्शन घटाने के लिए, मल्टीप्लिकेशन गुणा करने के लिए, या डिवीजन भाग करने के लिए। ओके, नाउ एक फैक्ट फाइल दी है आपके साइड में, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इन 1617 जॉन नेपियर मेड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, अ सेट ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड कॉल्ड नेपियर्स बोन्स। तो इनके बारे में इतना याद रखिए कि जॉन नेपियर थे, उन्होंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई थी। किससे बनाई थी? रेक्टेंगुलर रॉड से बनाई थी। किससे बनाई थी? जॉन नेपियर ने कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई थी। किससे बनाई थी? रेक्टेंगुलर रॉड से, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? नेपियर्स बोन। उस चीज को जो बनाया था उसको उसने क्या बोला था? नेपियर्स बोन्स। द रॉड वेयर मेड अप ऑफ कार्ड बोन्स विच वेयर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड स्क्वायर रूट। आप इसमें स्क्वायर रूट भी कर सकते थे। देखिए इसमें क्या कर सकते थे आप? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पर इनकी डिवाइस में आप क्या कर सकते थे? स्क्वायर रूट्स को भी फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। तो इनके बारे में एक फैक्ट फाइल थी। चलते हैं नेक्स्ट। 1642। अब कौन आ गए हैं? पहले तो अबाकस जी आए थे, अब किसकी बात करेंगे हम? पास्कल जी की, है ना। 1642 में पास्कल एडिंग मशीन आती है। क्या आती है? पास्कल एडिंग मशीन। अब क्या होती है ये बताइए, तो समझते हैं। ब्लेज पास्कल अ फ्रेंच मैथमेटिशियन इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर एट द एज ऑफ 19 in the year 1642 which was capable of performing addition and subtraction। अब ब्लेज पास्कल कौन थे? फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। कौन थे? फ्रेंच मैथमेटिशियन, जिन्होंने क्या बनाया है? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया है। क्या बनाया है? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था इन्होंने एट द एज ऑफ 19, मतलब 19 साल की उम्र में ही इन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया था। कब बनाया था? 1642 में बनाया था। कब बनाया था? 1642, जिससे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या कर सकते थे? परफॉर्म कर सकते थे, या जोड़ना घटाना कर सकते थे। ओके, वो कैसा था डिवाइस? ऐसा था, ठीक है। कैसा था डिवाइस? इस तरीके से दिखता था वो, ठीक। चलते हैं आगे। अब ये बना कैसे था इसके बारे में बात करते हैं। इट यूज्ड गेयर्स, व्हील एंड डायल। अब इस पे क्या यूज किया था इन्होंने? गेयर्स का यूज किया था, व्हील्स का यूज किया था और डायल का। डायल मतलब जो आप पहले टेलीफोन में देखते थे डायल्स ना, गोल वाला, उस टाइप के डायल्स का इन्होंने यूज किया था, ठीक है। चलिए, नंबर्स वेयर डिस्प्लेड बाय रोटेटिंग द व्हील। अब नंबर क्या होता था? जब आप व्हील को रोटेट करते थे तो डिस्प्लेड होता था, है ना, मतलब दिखता था आपको। द गेयर प्रिंसिपल वाज फर्दर एम्प्लॉयड इन मैनी मैकेनिकल कैलकुलेशंस। अब जो गेयर प्रिंसिपल है वो आज के समय बहुत सारी जगह एम्प्लॉयड है, मैकेनिकल कैलकुलेशंस में एम्प्लॉयड है। जैसे कि आप टैक्सीमीटर में उसे देख सकते हैं। तो ठीक है, समझते हैं। ब्लेज पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया। कितनी साल की उम्र में? 19 साल की उम्र में, इन द ईयर 1642, विच वॉज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो कि एडिशन भी कर सकता था और सब्ट्रैक्शन भी कर सकता था। इसमें क्या क्या यूज़ किया था? इसमें गेयर होता था, व्हील होता था और डायल होता था। तो जब आप व्हील को रोटेट करते थे तो क्या नंबर आपको दिखते थे। द गेयर प्रिंसिपल वॉज फर्दर एम्प्लॉयड इन मैनी मैकेनिकल कैलकुलेशन। अब इस प्रिंसिपल को लेटर ऑन बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया गया, ठीक है। इस सिद्धांत से बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है टैक्सीमीटर। एग्जाम्पल क्या है? टैक्सीमीटर। चलिए बात करते हैं। आप 1671 में आते हैं, लेबनिज कैलकुलेटर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे अब हम? लेबनिज कैलकुलेटर की। तो लेबनिज द फेमस जर्मन मैथमेटिशियन इम्प्रूव्ड ऑन पास्कल मशीन इन
1671। अब इन्होंने क्या किया, एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, याद रखिए पास्कल फ्रेंच से थे और लेबनिज कहाँ से थे, जर्मन मैथमेटिशियन थे, ठीक है। तो उन्होंने भी पास्कल मशीन को क्या किया, थोड़ी सा इम्प्रूव्ड किया। उन्होंने पास्कल मशीन के ऊपर ही काम किया और उसको थोड़ी इम्प्रूव्ड करने की कोशिश की। ऐसा इन्होंने कब किया था, 1671 में किया था, ठीक है। पास्कल जी ने कब बनाया था, 1642 में बनाया था। बट अब लेबनिज जी आ गए, उन्होंने कहा कि नहीं, पास्कल में थोड़ी सी कमी है इस मशीन के ऊपर, अब हम इस पर थोड़ी सा सुधार करना चाहते, तो इन्होंने 1671 में कुछ चीज़ों को इम्प्रूव किया पास्कल मशीन की। तो Leibniz calculator could do addition, subtraction and even multiplication, division and find square root. अब लेबनिज ने जब इसको थोड़ी सा इम्प्रूव्ड किया तो पहले क्या होता था पास्कल मशीन में, सिर्फ हम एडिशन कर सकते थे या सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, मतलब या जोड़ सकते थे या घटा सकते थे। पर लेबनिज जी ने इसके ऊपर थोड़ी सा सुधार कर दिया इसके ऊपर, और अब आप क्या कर सकते हो, उसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस ही थी, ठीक है, ये भी क्या थी, मैकेनिकल डिवाइस थी, ठीक है। चलिए एक नो द फैक्ट लिखा है। अराउंड 8020 चार्ल्स जेवियर थॉमस क्रिएटेड द फर्स्ट कमर्शियल मैकेनिकल कैलकुलेटर, द थॉमस अर्थमोमीटर, दैट कुड ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बेस्ड ऑन लेबनिज वर्क। तो फर्स्ट कमर्शियल कैलकुलेटर को किसने बनाया था, चार्ल्स जेवियर थॉमस ने बनाया था। किसने बनाया था, चार्ल्स जेवियर थॉमस ने बनाया था। तो फर्स्ट कमर्शियल मैकेनिकल कैलकुलेटर, आपके साथ अब यहाँ पे क्या वर्ड ऐड हो गया है, कमर्शियल ऐड हो गया है। क्या ऐड हो गया है, कमर्शियल ऐड हो गया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट कमर्शियल मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया था, चार्ल्स जेवियर थॉमस ने बनाया था, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और इसमें भी आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, और स्क्वायर, बस इतना ही कर सकते, स्क्वायर रूट इस पे नहीं कर सकते। ओके, चलते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं चार्ल्स बाबेज की। किसकी बात करेंगे अब हम, चार्ल्स बाबेज की। इसे इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है या फादर ऑफ कंप्यूटिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर या फादर ऑफ कंप्यूटिंग भी बोला जाता है। चार्ल्स बाबेज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो इनको क्या बोला जाता है, ये तो एक ब्रिटिश से थे, ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड से थे। आज के टाइम में हम इनको इंग्लैंड बोलते हैं, उस समय इनको ब्रिटिशर्स बोलते थे, ठीक है। आज वो देश क्या है, इंग्लैंड या यूके। तो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जो कि फादर कहलाते हैं किसके, कंप्यूटर के। ही इन्वेंटेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर कॉल्ड डिफरेंस इंजन इन 1822 एंड एनालिटिकल इंजन इन 1833। अब इन्होंने मैकेनिकल कंप्यूटर का एक वर्किंग मॉडल तैयार किया। इन्होंने क्या किया, एक मैकेनिकल कंप्यूटर का वर्किंग मॉडल तैयार किया जिसे कहते हैं डिफरेंस इंजन इन 1822, जिसे कहते हैं डिफरेंस इंजन। तो 1822 में जो उन्होंने मशीन बनाई उन्हें क्या कहते थे, डिफरेंस इंजन। फिर इन्होंने 1833 में एक और मशीन बनाई जिसे इन्होंने क्या कहा, एनालिटिकल इंजन, ठीक है। The analytical engine had 5 units: input, output, store, mill and control। तो एनालिटिकल जो इंजन उन्होंने 1833 में बनाया था उसमें 5 यूनिट होती थी। कौन कौन सी, इनपुट, आउटपुट, स्टोर यानी कुछ डेटा को रखना, मिल एंड कंट्रोल और चीज़ों को कंट्रोल करना। बेस्ड ऑन दिस यूनिट द प्रेजेंट कंप्यूटर वर्क इन अ सिमिलर मैनर। अब इसी प्रिंसिपल पर, इसी सिद्धांत के ऊपर आज के हमारे कंप्यूटर काम करते हैं। किस सिद्धांत पर, एनालिटिकल इंजन के 5 एलिमेंट्स या 5 यूनिट सिद्धांत पे चीजें काम करती हैं, ठीक है ना। स्टोर वॉज यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा। अब स्टोर को क्यों यूज करते थे, स्टोर को यूज करते थे डेटा को स्टोर करने के लिए। एंड मेल वॉज द कैलकुलेटिंग यूनिट, और उस समय मेल जो होती थी वो क्या होती थी, एक कैलकुलेटिंग यूनिट होती थी। कंट्रोल यूनिट वॉज यूज फॉर सुपरवाइजिंग ऑल द यूनिट, और कंट्रोल यूनिट का काम होता था सारी चीजों को देखना। जैसे कि क्लास टीचर का काम होता है आपकी पूरी क्लास को कंट्रोल करना, पूरी क्लास की चीज़ों को लुकआउट करना। इसी तरीके से कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, सारी यूनिट्स को सुपरवाइज करना या देखना कि तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, ठीक है। तो चार्ल्स बाबेज क्या थे, समझते हैं शॉर्ट में। अब चार्ल्स बाबेज एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इन्होंने एक मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया, एक वर्किंग मॉडल बनाया जिसे उन्होंने डिफरेंस इंजन का नाम दिया 1822 में। फिर उन्होंने फर्दर वर्क किया और फिर उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया 1833 में,
ठीक है। अब एनालिटिकल इंजन में 5 यूनिट्स होती थी, एक होता था इनपुट, एक होता था आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल। बेस्ड ऑन दिस यूनिट द प्रेजेंट कंप्यूटर वर्क इन अ सिमिलर मैनर। और जो आज के कंप्यूटर हैं वो इसी पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जो आज के कंप्यूटर हैं इसी प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं। अब स्टोर किस लिए यूज होता था? स्टोर आपके डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता था। मिल यूज करते थे आप कैलकुलेशन करने के लिए। आपसे पूछ सकते हैं मिल का यूज क्यों करते हैं, तो मिल होता था कैलकुलेशन करने के लिए। और कंट्रोल यूनिट वाज यूज्ड फॉर सुपरवाइजिंग ऑल द यूनिट। और कंट्रोल यूनिट सारी चीजों को सुपरवाइज करती थी, सारी चीजों को लुक आउट करती थी। तो ये थे हमारे साइड में चार्ल्स बेबेज की फोटो भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। नाउ आते हैं, आप बात करते हैं 1842 की। तो 1842 की बात करेंगे तो उसमें आ गई थी अगस्ता अड्डा, है ना। इसको बोलते हैं अगस्ता अड्डा, ठीक है, इनका नाम था, ठीक। तो इन्होंने अब क्या किया देखते हैं। चलिए, द फर्स्ट प्रोग्रामर हु सजेस्टेड बाइनरी डेटा स्टोरेज 0 and 1 इंस्टेड ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं सबसे पहले समझते हैं। 0 और 1 हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं। 0 और 1 क्या होते हैं? बाइनरी नंबर्स होते हैं। 0 and 1 क्या होते हैं? हमारे बाइनरी नंबर होते हैं। क्या होते हैं? बाइनरी नंबर होते हैं, ठीक है। दो फर्स्ट प्रोग्रामर हु सजेस्टेड बाइनरी डेटा स्टोरेज 0 and 1 इंस्टेड ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इन्होंने ही सजेस्ट किया था कि जो चीज़ें होती है बाइनरी डेटा स्टोर करती है कंप्यूटर में, बाइनरी डेटा स्टोरेज होता है जो कि 0 and 1 होता है इंस्टेड ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम की जगह इन्होंने 0 और 1 की बाइनरी डेटा की बात की थी, ठीक है। तो यही थी कौन? अगस्ता अड्डा। अब ये क्या करती? लेडी अगस्ता अड्डा लवलेस। इन्हें आप फर्स्ट प्रोग्रामर भी कह सकते हो, है ना। ये कौन थी? फर्स्ट प्रोग्रामर थी। कौन थी? फर्स्ट प्रोग्रामर। तो आपसे पूछ सकता है फर्स्ट प्रोग्रामर कौन था? तो लेडी अगस्ता एडा लवलेस, या इनको लेडी एडा लवलेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थी? लेडी एडा लवलेस। ओके, कब की बात है ये? 1842 की बात है। अब चलते हैं आगे। अब बात करेंगे हम 1850 की बात करते हैं, 1850 की बात करते हैं। अब कौन आ गए हैं? जॉर्ज बॉयल, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? He solved mathematical problem by reducing them to a series of positive or negative answered questions and linked it with a binary system of 1 for positive answers and 0 for negative answers. समझिएगा फिर से। He solved mathematical problem by reducing them to a series of positive. I need to use a pen or pointer. Okay. He solved mathematical. Sorry. हाँ. He solved mathematical problem by reducing them to a series of positive और negative answered questions. अब इन्होंने mathematical problem को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब इन्होंने बोल दिया कि पॉजिटिव आंसर होगा या नेगेटिव आंसर्स होंगे क्वेश्चन के, एंड लिंक डेट विथ अ बाइनरी सिस्टम। और इसको इन्होंने क्या कर दिया? लिंक कर दिया। किसके साथ कर दिया? बाइनरी सिस्टम के साथ। उन्होंने कहा कि 1 का मतलब होगा पॉजिटिव आंसर और 0 का मतलब होगा नेगेटिव आंसर, ठीक है। इन्होंने क्या किया? मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को रेड्यूस कर दिया। इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड कर दिया कि आंसर्स या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे, है ना। और इसको किससे लिंक कर दिया? बाइनरी सिस्टम से लिंक कर दिया। किससे कर दिया? बाइनरी सिस्टम से लिंक कर दिया। उनका कहना था कि 1 का मतलब होगा पॉजिटिव आंसर और 0 का मतलब होगा नेगेटिव आंसर। दिस सिस्टम इज नोन एज बुलियन लॉजिक। और इस सिस्टम को नाम दिया गया किसका? बुलियन लॉजिक का। तो इस सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? बुलियन लॉजिक का। बिकेम द फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर द डिजाइन ऑफ कंप्यूटर सर्किट। और ये एक तरीके से मौलिक सिद्धांत बन गया या मूल सिद्धांत बन गया कंप्यूटर सर्किट डिजाइन करने के लिए, ठीक है। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बन गया कंप्यूटर सर्किट को डिजाइन करने के लिए। तो समझते हैं एक बार और। इन्होंने मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या
प्रॉब्लम को रेड्यूस करने के लिए एक सीरीज बनाई जो कि होगी पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर क्वेश्चंस की, और उसे उन्होंने क्या कर दिया है, लिंक कर दिया है बाइनरी सिस्टम से, जिसमें क्या होता है कि 1 का मतलब होता है पॉजिटिव आंसर और 0 का मतलब होता है नेगेटिव आंसर। दिस सिस्टम नोन एज बूलियन लॉजिक, और इस सिस्टम को इन्होंने नाम दे दिया बूलियन लॉजिक का, और ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बन गया कंप्यूटर सर्किट को डिजाइन करने का। ठीक है, तो ये थे हमारे कौन, जॉर्ज बूलियन। ये साइड में आपको दिख रहे होंगे, ये थोड़ी से गुस्से में है, ये कौन है हमारे, जॉर्ज बूलियन, हु इज द इन्वेंटर ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो आपसे पूछ सकता है कि बूलियन अलजेब्रा का इन्वेंटर कौन है, तो जॉर्ज बूलियन है। कौन है, जॉर्ज बूलियन है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने कंप्यूटर की कुछ हिस्ट्री के बारे में बात किया, जिसमें हमने अबाकस के बारे में डिस्कस किया, पास्कल एडिंग मशीन के बारे में डिस्कस किया, लेबनिज कैलकुलेटर के बारे में बात की, चार्ल्स बाबेज जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर है उनके बारे में बात की, फिर लेडी अगस्ता अड्डा या लेडी एडा लवलेस के बारे में बात की जो कि फर्स्ट प्रोग्रामर थी, और हमने जॉर्ज बूलियन के बारे में बात की जो कि इन्वेंटर है किसके, बूलियन अलजेब्रा के। तो गाइस इस तरीके से आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे अपनी क्वेरीज, डाउट, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। सो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए आइडिया के साथ, नई चीज़ों को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।